क्या पढ़ रहे हैं? बल। बल क्या है? एक बाह्य कारक है, धक्का खिंचाव। बल एक बाह्य कारक है या बल धक्का या खिंचाव, ठीक है। बल का प्रयोग करके हम किसी गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, ये स्थिर है, हम बल का प्रयोग करेंगे तो ये गतिमान हो गया, ठीक है। या गतिमान है, मतलब ऐसे सरकते हुए आ रहा है, हम रोक दिए, स्थिर हो गया, ठीक है। तो जैसे दरवाजा खोलते हैं हम, ठीक है, तो एक बार जब अंदर है, बाहर जाना होगा तो उसको अपनी तरफ खींचेंगे, खींच दिए, दरवाजा खुल गया, बाहर निकल गए। फिर बाहर से अगर आ रहे अंदर तो क्या करेंगे? तो दरवाजा खुल जाएगा। हमने किसका प्रयोग किया? बल का, ठीक है। बल जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? संपर्क बल और संपर्क बल, ठीक है। संपर्क बल में फिर दो प्रकार हो गए, पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल का उदाहरण है कि जो भी काम हम अपने हाथ या पैरों से कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी काम, चाहे घर का काम हो, स्कूल का काम हो, कोई भी काम जो हम अपने हाथ या पैर से कर रहे हैं उसमें पेशीय बल लग रहा है। कौन सा बल? पेशीय बल। हमारे मांसपेशियां हैं हाथ में, पैरों में मांसपेशियां हैं, चाहे हम ऐसे फुटबॉल खेल रहे हैं या ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, खाना पकाना, लिखना, सब में कौन से बल का? पेशीय बल का, ठीक है। हम अब घर्षण बल पे आते हैं। किस पे? घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में जब कोई बल लगता है, ठीक है, जब संपर्क में आते हैं दो वस्तु, उनके बीच में क्या लगता है? घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। अभी हम इस पे चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पैरों या हमारे चप्पल और फर्श के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? घर्षण बल है, ठीक है। तुम देखोगे कि अगर फर्श पे कभी पानी गिर जाए या तेल गिर जाए, ठीक है, और फिर तुम दौड़ते हुए जाते हो तो तुम अक्सर फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हो? घर्षण बल, उस तेल या पानी के कारण घर्षण बल कम हो जाता है तो हम फिसल जाते हैं, ठीक है। वहीं पे हमारे इस घर्षण बल को बढ़ाने के लिए जो भी हमारे चप्पल या जूते होते हैं उसमें नीचे क्या बना होता है? गोटीदार संरचना। अगर अपने अपना चप्पल देखोगे तो सबके चप्पल में गोटीदार संरचना है, ठीक है। चप्पल वाली कंपनियां चाहे तो उसको एकदम चिकना भी बना सकती थी। नीचे डिजाइनिंग करने की क्या जरूरत है? कोई नीचे देखता है? नहीं देखता है। लेकिन उसमें गोटीदार संरचना या उभार या ऊबड़ खाबड़ कह लो बनाया जाता है ताकि उसका घर्षण बल बढ़ जाए। घर्षण बल क्या हो? बढ़ जाए ताकि हम फिसले नहीं, ठीक है। इसी प्रकार गाड़ियों में देखो, गाड़ियों के जो पहिए होते हैं, इधर दिखाओ क्या, ये दिख रहा है? इसमें ये गोटीदार संरचना दिख रही है? ये किस लिए बनी है? घर्षण बल बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये अभी एकदम घिस गया है, इससे भी ज्यादा इसमें संरचना होगी, गोटीदार संरचना, इसका उभार और ज्यादा होगा। ये घिस गया है तभी इसको चेंज किया गया है, ठीक है। जब ये घिस जाता है तो इसका घर्षण बल कम हो जाता है, मतलब ये स्लिप करता है, ठीक है। तो जो गाड़ी चलाता है उसको दिक्कत होता है कि स्लिप कर सकता है, गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके घर्षण बल को बढ़ाने के लिए इसमें ये सब संरचना बनाई गई है, ठीक है। जैसे अगर ट्रैक्टर का उदाहरण ले लो, सबसे ज्यादा गोटीदार संरचना जो होती है वो ट्रैक्टर के पहिए में होती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको जो है पानी में चलाना होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि पानी में जो जाएगा ज्यादा स्लिप करेगा, ठीक है। पानी में चलता है, इसके कारण ट्रैक्टर की गोटी इतनी मोटी मोटी गोटियां होती हैं, ठीक है, कि पानी में बिल्कुल भी फिसलता नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया घर्षण बल? ये दोनों जो बल है ये संपर्क बल के उदाहरण है। इसमें देखो सब कुछ एक दूसरे से टच है, ठीक है। और क्या ऐसा भी कोई बल होता है जहां हम बिना टच किए ही बल लगा दें? कौन सा बल? पत्ती गिरता है। देखो पेड़ से जब पत्ती
सूख के गिरता है या हवा के कारण गिरता है, ठीक है, तो नीचे ही गिरता है, ठीक है। अभी मान लो ये पेन है, इसकी कैप हम ऐसे फेंक रहे हैं, तो कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। नीचे ये हवा में लटक भी तो सकता था, लेकिन नीचे गिरा। क्यों नीचे गिरा? धरती के अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब कि धरती के अंदर एक ऐसा बल है जो अपने तरफ वस्तुओं को खींचता है, ठीक है ना। उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। सब लोग देखे होंगे, चाहे बॉल फेंको, गिट्टी फेंको, कोई भी चीज फेंकते हो या कोई छत से कोई सामान गिर रहा हो तो धरती पर ही आके गिरता है, ठीक है। वो आसमान में नहीं तैरता है, क्योंकि धरती के अंदर जो गुरुत्वीय बल है वो उसको अपने तरफ आकर्षित करता है। दूसरा है चुंबकीय बल, ठीक है। अभी हमारे पास चुंबक नहीं है, वरना दिखाते। तो अगर चुंबक को थोड़ी दूर पे भी रख के यहाँ पे कोई लोहे से बनी वस्तु रखोगे तो उसको अपने तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। तुमने संपर्क नहीं किया उसका, एक दूसरे के पास बहुत नहीं ले गए, फिर भी वो खींच लेता है, ठीक है। यह चुंबकीय बल हो गया। दूसरा है विद्युतीय बल। अगर कहीं पे विद्युत आवेश का क्षेत्र बन जाए, ठीक है, तुम लोग आज के क्लास में पढ़ोगे आवेश, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर उस आवेश में कोई वस्तु चली जाए तो वो अपनी तरफ उसको आकर्षित करता है, ठीक है। या कहीं अगर बहुत मोटा बिजली का तार गया हो, हाई वोल्टेज, ठीक है, 11,000 12,000 वोल्टेज का बिजली का तार गया हो, वहां के अगर बहुत नजदीक कोई चला जाएगा ना, अगर उसको छुएगा भी नहीं तो भी उसको क्या कर लेगा? आवेश के कारण वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। वो भी एक असंपर्क बल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको?